जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं और उसके साथ में ही आपने अपनी किस्मत आजमाने के लिए शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगा करके छोड़ दिया और एक दिन से बाद आपने उसको बेचा जिसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 12 महीने से बाद बेचा जिसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम होती है। तो उसकी सरकार को साल खत्म होने के बाद आपको बताना पड़ता है 1/4/24 से 31/3/25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपको अपनी ITR का फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम है, कोई भी पार्ट टाइम ब्याज वगैरह की इनकम है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की इनकम आपके कमाई है दोस्तों, तो आपको ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपकी नॉर्मल भी सैलरी आती है या फॉर्म नंबर 16 आपको मिलता है, इन दोनों ही मामले में हम आपको आज लाइव और प्रैक्टिकली ITR 2 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं और लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप इनकम आपकी अगर सैलरी की है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, ITR 2 का फॉर्म भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको ITR 2 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। आपको पता होगा फॉर्म नंबर 16 आपको मिल गया होगा और ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम का भी आपको पता होगा। काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। अगर आपका फॉर्म बना है न्यू टैक्स रिजीम में लेकिन आपने डिडक्शन और एग्जम्पशंस लेनी थी तो आपको पता होगा आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम भी बनाया है। इसके अलावा अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी लेन देन किया है तो उसका भी आज इस वीडियो के अंदर हमको डिटेल बताएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना TDS रिफंड आप जेन्युइन ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 16 जिसके कि पार्ट ए और पार्ट बी होता है दोस्तों, जो डिफेंस वाले होते हैं उनको छोटा सा फॉर्म 16 मिलता है। पार्ट ए यहाँ आ गया और पार्ट बी यहाँ पे आ गया। ये देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में ये बना हुआ है और इसके अलावा आपकी इनकम है, आपकी डिडक्शंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी जाएंगी। आप ये देखिए 11 लाख रुपए के लगभग 11,84,000 रुपए आपकी आ रही है। यहाँ पे जो सैलरी है इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। इसका क्या मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में गए थे तभी तो 75 मिलती है। अगर आप ओल्ड में जाते तो 50,000 की छूट आपको यहाँ मिल रही होती। इसके बाद में जितना भी टैक्स आपका बनता है दोस्तों, ये टैक्स यहाँ पे आ जाएगा और आपका TDS जितना काट लिया गया है वो यहाँ पे आ जाएगा और रिमेनिंग टैक्स पेबल आपका 0 आ जाने वाला है। जब भी आप ITR भरेंगे उससे पहले आपको AIS TIS फॉर्म 26S जरूर चेक करना है, जो हम आपको भर के चेक करके दिखाने वाले हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में हमने थोड़ी सी दोस्तों इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की थी। आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसके केस में आपको ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपने गलती से जाने अनजाने में इंट्राडे या F&O का लेन देन कर लिया था तो आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका नेम, क्लाइंट कोड के बाद में यहाँ पे किस पीरियड का ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे कितने आपके खर्चे लगे हैं आप ये देख सकते हैं। इंट्राडे में कोई इनकम होगी तो यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में कोई इनकम होगी यहाँ आ जाएगी, लॉन्ग टर्म में यहाँ आ जाएगी। तो हमारी शॉर्ट टर्म इनकम है 3166 रुपये और ये खर्चे सारे के सारे हम क्लेम कर सकते हैं सिर्फ STT को छोड़ करके। तो 31 में से खर्चे और जोड़ेंगे तो 3383 रुपये का हमारा यहाँ पे जो लॉस आया था, लॉस हो या प्रॉफिट हो दोस्तों आपको दिखाना जरूरी होता है क्योंकि ये ट्रांजेक्शंस आपके AIS और TIS में शो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बाय वैल्यू का टोटल और सेल वैल्यू का टोटल, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। इनको आपको अपनी ITR के अंदर दिखाना सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों अब आपको ITR भरने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप ये काम अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। पहली बार पोर्टल पर आए हैं तो अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर कैसे करना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपके पास यूजर ID पासवर्ड है तो लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे एंटर योर यूजर ID पूछी जा रही है। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपका आधार पैन से लिंक है तो आधार नंबर भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही हमने यूजर ID डाली इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, जहाँ पर आप अपना पासवर्ड आधार OTP की सहायता से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम हमारा पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। तो इस तरह का पोर्टल हमारा दिखाई देगा। हम डायरेक्ट ही ITR ना भरें इससे पहले हमें यहाँ पे AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसमें क्या होता है आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं अब आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। एक नई वेबसाइट पर आपको ये लेकर के आ जाएगा जो कि दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है। अब AIS का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25
TIS के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी होती है। यहाँ पर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं सब दिखा देगा। ये देखिए दोस्तों, सैलरी की इनकम, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। यहाँ पर अगर आपने ये शेयर्स बेचे थे या म्यूचुअल फंड बेचे थे, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ परचेज किए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, फिर आप ITR 1 भी भर सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पे सेल भी कर दिए हैं तो आपको ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अदरवाइज 139(9) के अंदर आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाएगी, आपको नोटिस आ जाएगा और ये माना जाएगा कि आपने कभी ITR भरी ही नहीं है। तो आपको AIS यहाँ पे TIS चेक कर लेना है। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आकर के E-फाइल पर आकर के इनकम टैक्स रिटर्न पर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा व्यू फॉर्म 26AS। आपका किसी ने भी कोई TDS काटा, किसी ने TCS कलेक्ट किया, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, एक नई वेबसाइट पर आई एग्री करेंगे यहाँ पे, इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट पर आपको आ जाना है। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे दोस्तों 25-26 HTML व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर किसी ने भी आपका कोई TDS काटा था तो यहाँ आ जाएगा, आपने फॉर्म 15GH दिया था यहाँ आ जाएगा, किसी ने कोई TCS कलेक्ट किया था वो आपका नीचे आ जाने वाला है, प्लस के निशान पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 192 आ चुका है, इसके अंदर आपकी कितनी तो आपकी इनकम आई है और कितना आपका TDS कटा है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, किसी भी तरह की फेक डिडक्शन और एग्जम्पशंस आप ना लें, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं, असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन का फॉर्म करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पहले अगर आपने ITR भरने की कोशिश की थी तो इस तरह से रिज्यूम फाइलिंग आएगा, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे तो नए सिरे से नया ITR का फॉर्म आप भर पाएंगे। अब दोस्तों हमने स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दिया है। आपका पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो ये पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा, उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। ITR का फॉर्म हम दोस्तों 2 का भरने वाले हैं, प्रोसीड विद ITR 2 कर देंगे। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज देगा कि आपका जो न्यू टैक्स रिजीम है ये डिफॉल्ट है, मतलब इसके अंदर कोई भी आपको डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आप अपना कंपैरिजन कर लें ओल्ड और न्यू के अंदर, क्योंकि ओल्ड के अंदर आपको HRA, LTA, ATC, ATD ये सारी की सारी छूट नहीं मिलेगी। तो ये सभी की सभी छूट लेनी है तो आपको ओल्ड में जाना पड़ेगा, और हम हमारे केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। ओके पर आपको क्लिक कर देना है, इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे सवालों की बौछार होने वाली है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख रुपए है उससे ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इन ट्रांजैक्शंस में से कुछ भी किया है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अदर्स पर क्लिक करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। आपके 12 शेड्यूल ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, जर्नल में, इनकम में, डिडक्शंस में और ये। तो आप क्या करेंगे, आपको जो इनकम या डिडक्शंस आपको लगता है कि सेलेक्ट नहीं करनी है क्योंकि ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपका मैंडेटरी है। इसके बाद सैलरी की इनकम दोस्तों हमारी यहाँ पे मैंडेटरी है क्योंकि हम सैलरी की तो ITR भरने वाले हैं। इसके बाद में अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में वैसे नहीं है, लेकिन अगर आपके केस में है तो उसको हम बता देंगे। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर कोई काम किया तो यहाँ पे कैपिटल गेन में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों सेलेक्ट नहीं होती है, फिर भी ऑटोमेटिक आपके ये यहाँ पे आ जाएगी। हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेलेक्ट कर लिया है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई काम किया तो VDA को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी हम दोस्तों आपको समरी के अंदर अगर थोड़ा बहुत आपका ट्रांजैक्शन है तो दिखा देंगे। अदर सोर्स आपका मैंडेटरी है। इसके अलावा एग्जम्प्ट इनकम में एग्रीकल्चर दिखानी है तो यहाँ आ जाएगी। और डिडक्शंस के अंदर देखिए दोस्तों आप सेलेक्ट सारे के सारे भी कर सकते हैं कि जो जो छूट आपने यहाँ पे लेनी है। इसके अलावा आपका टैक्स का सारा यहाँ पे आ जाएगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ सवालों की बौछार फिर से कर रहा है कि आपने 28 शेड्यूल किए हैं, यस या नो करें। आप सिंपली स्किप क्वेश्चन यहाँ पे कर दें। कंटिन्यू करेंगे तो आपसे कुछ सवाल ये बार बार पूछेंगे, तो हमने स्किप क्वेश्चंस कर दिया है। अब आपको फिर से ये पूछेगा, अब आपको एक मैसेज देगा कि प्री फिल डेटा हमने आपके जो भी AIS के अंदर, TIS के अंदर और 26AS के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो ऑटोमेटिक हमने प्री फिल्ड कर दिया है। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे इनकी कमी हम बताना चाहेंगे, जो AIS TS में शेयर मार्केट का डाटा आता है उसको ये प्री फिल्ड नहीं करते हैं कि कितना LTCG है, कितना STCG है। अगर वो भी भरा भरा आ जाए तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो हमने इसको ओके पर क्लिक कर दिया है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी के सभी हेडिंग्स को भर भर के दिखाने वाले हैं। पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे दोस्तों आपकी पर्सनल
पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। इन दोनों के अंदर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक करके कर लें। अब हमें फाइलिंग स्टेटस पर आ जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो का पार्ट होता है। अगर आप 15 सितंबर से पहले ITR भरते हैं तो आपको 139(1) करना है। अब आपका मेन सवाल 115 BAC 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, ये बोलते हैं आप डिफ़ॉल्ट के अंदर आप न्यू में जाएंगे और इसका ऑप्टिंग आउट नो है, मतलब आपको न्यू से बाहर नहीं जाना है। नो करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, अगर आप यस करेंगे तो ओल्ड में चले जाएंगे, जहां पे आपको काफ़ी तरह की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलने वाली है। हमने यस कर दिया है, इसका मतलब है कि अब हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR भरने वाले हैं। यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस में दोस्तों रेजिडेंट कर लें और 182 दिन वाला आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद जितने भी यस नो आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके नो 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 होने वाले हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे या आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो यस करके आपको डिटेल डालनी है। जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं दोस्तों वो सारे के सारे आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके डाल देने हैं। एक अकाउंट आपका नॉमिनेट फॉर रिफंड और वैलिडेट होना चाहिए ताकि आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। अब हमने यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है ये कन्फर्म हो चुकी है। इसके बाद में हमें शेड्यूल सैलरी पर आ जाना है। जैसे ही शेड्यूल सैलरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पे वैसे तो ऑटोमेटिक ही भरा भराया डेटा आने वाला है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोस सैलरी आ रही है, इतनी अमाउंट आ रही है 11,84,965 आ रही है। अब मान लीजिए 11,84,965 को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा तो आप फॉर्म 16 में देख सकते हैं 11,84,965 हमारी ऑटोमेटिक फिल होके के आ रही है। बाकी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 75,000 की मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शंस नहीं मिलती है, लेकिन हम अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रिजीम में भरेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था तो 1184 के बाद अब हम ये क्या करेंगे, इस सैलरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब कुछ भी डेटा चेंज करना है तो आप एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना एडिट बटन पर क्लिक कर दिया है। अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉयर का एड्रेस, जो मेन काम आपने करना है दोस्तों, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, जो आपको सैलरी या पेंशन दे रहा है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्राइवेट है तो आप अदर्स भी कर सकते हैं, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे आ चुका है। बेसिक सैलरी आपकी आ चुकी है। इसके अलावा सैलरी का कोई और पार्ट भी है 17(1), 17(2) का, तो आप यहाँ पे उसको फीड कर सकते हैं। इसके अलावा 17(2) आ चुकी है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो इसको डिलीट जरूर कर दें, नहीं तो बाद में आपको ये एरर देने वाला है। इसके बाद में 17(3) पे क्लिक करेंगे और इसको आप यस कर देंगे। नीचे आने के बाद 89 की कोई छूट नहीं मिलेगी आपको, आप सिंपली इसको सेव बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। तो दोस्तों ग्रोस सैलरी ऊपर डालने के बाद में टोटल ग्रोस सैलरी आपकी यहाँ पे आ चुकी है, चाहे एक एम्प्लॉयर हो चाहे एक से ज़्यादा हो। अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट अलाउंसेज टू दी एक्सटेंड एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर काफ़ी सारे अलाउंसेज हैं जो आपको एग्जम्प्ट होते हैं। तो क्या करेंगे, इस एरो की के ऊपर क्लिक कर देंगे, नीचे आएंगे तो आपको अलग अलग अलाउंसेज दोस्तों सेक्शन 10(5) में, 10(10) में, 10(10)A, AA, 10(13)A ये HRA होता है। HRA की छूट लेनी है तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे, एडिट के निशान पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे भरने के लिए नहीं दे रहा है क्योंकि इसका अलग से एक शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल आपको भरना पड़ेगा। ये देखिए शेड्यूल सेक्शन 10(13)A, यहाँ पे हमें HRA की डिटेल डालनी होती है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब हमसे ये पूछेगा जहाँ पर आप काम कर रहे हो प्लेस ऑफ वर्क आपका क्या है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे मेट्रो या नॉन मेट्रो। आपको पता होगा मेट्रो में 50%, नॉन मेट्रो में 40% तक की छूट आपको मिल जाती है। अब आपको कुछ डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। एक्चुअल रेंट पेड यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है कि आपकी सैलरी 17(1) वाली कितनी है, और ये कैलकुलेशन ये कर लेगा। 40% और 50% ऑफ सैलरी आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो दोस्तों आप HRA की छूट लेना चाहते हैं तो एक बार आपको ग्रोस सैलरी के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपको ये एडिट का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एक बार आपको HRA की अलग से डिटेल भी बतानी पड़ेगी। अगर आपने सारी की सारी आपकी सैलरी यहाँ पे बेसिक के अंदर डाल दी है तो HRA को अलग से यहाँ पे आपको डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप पर आपको आ जाना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं अब हमें यहाँ पे नेचर ऑफ सैलरी पूछा जाएगा। आपको पता होगा DA वगैरह और ये कितनी सारी एग्जम्पशंस हैं या जो सैलरी का पार्ट है, तो हमें HRA कितना मिला है वो हम यहाँ पे डाल देने वाले हैं। तो 106 हमारा दोस्तों 596 ये हमारी अमाउंट है जो हमें HRA के तौर पर मिली है। अब अगर आपकी टोटल इस सैलरी के अंदर ये HRA ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसको आपको यहाँ पे घटा करके
HRA के अलावा जो सैलरी मिली है वो यहाँ पे डाल देनी है। तो हमने हमारे HRA का अलग से ब्रेकअप यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेव बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। हमने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमें अलाउंसेस ये 3 नंबर वाला आ रहा है, इस पे हमें आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं, फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सेक्शन 1013A के अंदर जो हमारा HRA की छूट है वो हम लेने वाले हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे नॉन मेट्रो आ गया है। HRA कितना रिसीव्ड हुआ है ये ऑटोमेटिक आ चुका है। अब आप अगर किराए के मकान पर रहते हैं, किराया आप चुका रहे हैं, तभी तो दोस्तों आप HRA का जो क्लेम है कर पाएंगे। तो HRA का जो क्लेम है वो आपको प्रॉपर फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना HRA हमें मिला है। ये HRA आपको कैसे पता लगेगा, आप अपनी सैलरी स्लिप से पता कर सकते हैं या आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं कितना रेंट आपने पे किया है। इसके बाद में आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपका दोस्तों रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लेगा। और मेट्रो के अंदर 50 और नॉन मेट्रो में 40% आपको इस आपके जो सैलरी का कर लेना है। जितनी भी कैलकुलेशन होगी ऑटोमेटिक आपको ये HRA की छूट यहाँ पे दे देने वाला है। इसके बाद हमें कर देना है कन्फर्म बटन पर क्लिक। अब कुछ सेक्शन 10 की अलाउंसेस हमें और लेनी है, तो फिर से हमें सैलरी के हेड पर आ जाना है। फिर से हमें 3 नंबर पर जो हमारी एग्जम्प्ट अलाउंसेस है, मैंने आपको बताया था 10, 5, 10, 10 के अंदर नहीं आ रही है तो ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट दी जा रही है। तो दोस्तों हमारे जो अलाउंसेस है सेक्शन 1014I के अंदर और 10I एक जो 1 है और सेकंड है उसके अंदर हमें छूट मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो HRA की कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो भी बनाई हुई है। और हो सकता है तो आपको इसका जो PDF चाहिए डिटेल के अंदर, तो उसका हम टेलीग्राम के ऊपर हमें आपको लिंक भी दे देंगे। ये देखिए दोस्तों 1014 सेकंड तो 1014I, इसके अलावा अलाउंसेस अदर देन एज पर पे स्लिप यहाँ पे आ जाएंगे। और हाउस रेंट अलाउंसेस की छूट हमने ऑटोमेटिक यहाँ पे ले ली है। तो हम अब क्या करेंगे, हमारे ये अलाउंसेस है दोस्तों 1014 जो है हमारा सेकंड वाला 2,59,000, फर्स्ट वाला 79, अदर देन वाला ये, और HRA की कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक हमने यहाँ पे कर ही ली है। तो हम 1014 के अंदर हमारे पोर्टल पर आ जाएंगे, जहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि कितने कितने अलाउंसेस हमें ये छूट में दे रहा है। तो ये देखिए 10(6), 10(7), 1010C, 1014I वाला हमारा यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। इसके अंदर हमारी कितनी अमाउंट आ रही है, 1049 में 79924 आ रही है। ये आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आपको डाल देनी है 79, इसके बाद में हमारी 924। अब नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों 1014(1) के अंदर अगर आपने कोई भी अलाउंसेस की छूट लेनी है तो वो आपको अलग से पहले दिखाना पड़ेगा, तब भी आपके अलाउंसेस छूट होने वाले हैं। ग्रोस सैलरी में एक बार आपको आ जाना है, एडिट के अंदर आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर आपने बेसिक सैलरी HRA दिखाया, ऐड अनदर पर आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वेंस अलाउंसेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये अलाउंसेस दोस्तों आपको कितने रिसीव हुए हैं और कितने एग्जम्प्ट हुए हैं, यहाँ पे तो आपको डालना है कि कितने रिसीव हुए हैं। और 79924 की छूट हमने यहाँ पे लेनी थी दोस्तों, तो हमने ये ले ली है। और इतने ही हमारे अलाउंसेस हैं एग्जम्प्ट होने वाले हैं, वो वहाँ पे हमें डाल देने हैं। तो हम अलग से दोस्तों जो 10, जो 14 और 1 वाला जो हमारा अलाउंसेस है, हमने पहले सैलरी का पार्ट बनाया, फिर ऐड अनदर पर यहाँ पे जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है 1014(1) वाला, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 79924 को यहाँ पे डालेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये सेव भी हो रहा है और हमें यहाँ पे एरर भी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे हमारा 1014 जो सेकंड वाला है वो लेने वाले हैं। ये भी आपके अदर अलाउंसेस के अंदर ऐड होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे लेस होगा। मेक श्योर करें जितनी अलाउंसेस आपने लेनी है सैलरी के अंदर अलग से आपको दिखा देनी है। तो 1014(1), 1014(2) ये हमारी दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा एक और अदर अलाउंसेस हमारी यहाँ पे आने वाली है, जो आपको अलग लिस्ट के अंदर दिखाई दे रही है तो ठीक है, नहीं तो एनी अदर करके आप उसका डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यहाँ पे अमाउंट को डाल सकते हैं। 1014(1) और 1014(2) के अलावा हमारे कुछ अदर अलाउंसेस और थे जो हमने यहाँ पे अदर देन सैलरी स्लिप लिख करके ले लिए हैं। दोस्तों जितने भी अलाउंसेस की छूट आपने लेनी है वो आपके सैलरी के वहाँ पे पार्ट होने चाहिए, तभी तो पहले जुड़ेगा फिर घटेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रोस सैलरी में जाएंगे, एडिट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वेंस अलाउंसेस हमने अलग से यहाँ पे डाल दिए हैं, जो हमारे 1014(1), 1014(2) और अदर्स वाले आ जाने वाले हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे दोस्तों हमारे अलाउंसेस अलग से डाले, उसके बाद में अलाउंसेस की एग्जम्पशंस आपने ले ली है। तो दोस्तों जो भी अलाउंस
अलाउंसेज आपने नीचे अलग से दिखाए हैं, इनको घटा करके यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पे 11 लाख आ रही है और ये 1 लाख और ये 3 लाख है, तो इन 4 लाख को घटाकर ही ऊपर आपके 8 लाख रुपए आ जाएगी। तो हमारी ये जो बेसिक सैलरी है, वैसे तो आपकी फॉर्म 16 में टोटल सैलरी यहाँ पे दिखाई होगी, लेकिन आपने जो नीचे अलाउंसेज अलग से डाले हैं क्योंकि आपको 10(1) 10(2) की छूट लेनी है, तो ऊपर आपकी घटा के सैलरी आ जाएगी। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी सैलरी की डिटेल यहाँ पे डल चुकी है। इसके अलावा हमारे अलाउंसेज वगैरह है वो भी सारे के सारे डल चुके हैं। फिर हमें अब यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी सैलरी का पार्ट कन्फर्म हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है, अगर आपने मकान होम लोन पे ले रखा है, तो इसके आप शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी पर आ जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी 1 पर आकर के ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब आपको आपके उस मकान का एड्रेस पूरा का पूरा डाल देना है। अब दोस्तों, ओनर आप इसके खुद हैं या जॉइंट हैं, और आप दोस्तों को ओन्ड तो यहाँ पे नहीं है, एक से ज़्यादा मालिक तो इसके नहीं है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे 2 लाख रुपये तक का इंटरेस्ट ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2,01,000 रुपये डाला, तो ये आपको यहाँ पे 2,01,000 तो दिखा देगा, लेकिन ये छूट आपको 2 लाख की देने वाली है। तो अगर आपका होम लोन की इंटरेस्ट की छूट आपने लेना चाहते हो तो आप वहां पे डाल सकते हैं। अब शेड्यूल कैपिटल गेन, जो हमारी इस वीडियो का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के अंदर किसी भी तरह के शेयरों में काम किया था, तो ये देख सकते हैं शॉर्ट टर्म यहाँ आ जाएगा और लॉन्ग टर्म यहाँ आ जाएगा। तो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, हमारे शॉर्ट टर्म का इनकम है, इसके अंदर लैंड ओन बिल्डिंग आ गया। इसके अलावा शेयर और म्यूचुअल फंड है जो 111A के अंदर आता है, ये हमें यहाँ पे डाल देना है। तो इसको यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे एक और बाइफिक्रेशन ये पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि सेक्शन 111A है। फिर आपको पता होगा 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था। इससे पहले अगर आप कोई भी शेयर वगैरह बेचते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर तो 15% टैक्स देना पड़ता था, उसके बाद में आपका टैक्स 20% कर दिया गया था। तो इसीलिए आपको यहाँ अलग अलग शेड्यूल दिए जा रहे हैं। अगर आप झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, अलग अलग डेटा आपके पास नहीं है, तो कोशिश करें बाद वाले के अंदर ही आपको डाल देना है। ये बोलता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कितने रुपए के शेयर आपने यहाँ पे शेयर किए हैं और यहाँ पे कितने रुपए के शेयर आपने परचेज किए थे, इनकी डिटेल आपको डाल देनी है। तो अब हम दोस्तों हमारी ब्रोकर की रिपोर्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था टोटल सेल वैल्यू 96,222 के सेल किए हैं और 99,388 के हमने बाई किए थे। ये डिटेल हम यहाँ पे हमारी जो प्रॉफिट जो हमारे इनकम टैक्स की रिपोर्ट में डाल देने वाले हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू, अब यहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर है जो आपने इसको करने के लिए लगाए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए 3167 रुपये का तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे लॉस आ चुका है। और यहाँ पे अगर हम और खर्चे डाल देते हैं जो हमारे जेन्युइन हुए हैं और उस रिपोर्ट में हमने देखे थे, तो देखिए 3384 रुपये का हमारा ये जो लॉस है वो आया है। और हम बात करें हमारी रिपोर्ट की तो 3384 रुपये हमारे कंप्यूटेशन में इतना ही लॉस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे सेव। अब जैसे ही सेव करेंगे दोस्तों तो आपको ये क्वार्टर वाइज आगे डिटेल मांग सकता है कि कौन से क्वार्टर में कितनी छूट आपने लेनी है। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है उस पर भी क्लिक करेंगे। इसके बाद सेक्शन 112A के अंदर आपको यहाँ पे चले जाना है, जहाँ पे 1.25 लाख रुपए तक तो वैसे ही माफ़ होता है। इसमें भी आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं और हमने यहाँ पे कर दिया है कन्फर्म बटन पर क्लिक। तो दोस्तों हमारे इस केस में जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी की डिटेल, होम लोन की डिटेल, कैपिटल गेन जो शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आपने कोई लेन देन गलती से कर दिया है, शेड्यूल के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे ऐड अनदर पर जाकर के यहाँ पे कब खरीदा, कब बेचा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, आप सिंपल सी इन्फॉर्मेशन अपनी डालेंगे तो आपका क्रिप्टो करेंसी का डेटा आ जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर AIS TIS के हिसाब से आपका जो भी सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज वगैरह आ रहा था उसको आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करें तो दोस्तों देखिए सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज और इनकम टैक्स के रिफंड का ब्याज 2458 रुपये हमारा यहाँ पे टोटल आता है। इसको आप जाकर के क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अगर इस शेड्यूल के अंदर कोई भी डेटा आपने आगे पीछे करना है तो वो भी आपके पास में मौका मिलता है। ये देखिए दोस्तों 2458 रुपये हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। इसको आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे शेड्यूल खुल जाएगा। इस एडिट पर क्लिक करके आप अलग अलग अमाउंट को अलग अलग में यहाँ पे डाल भी सकते हैं। तो हमारा डाटा 2458 बिल्कुल सही है, हमने कर दिया है कन्फर्म बटन पर क्लिक। अब दोस्तों शेड्यूल CYLA
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, स्पेशल इनकम अगर आपकी है, शेयर मार्केट की इनकम जो होती है वो स्पेशल इनकम होती है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसकी कैलकुलेशन भी ये दिखा देने वाला है। हमारा स्पेशल इनकम के अंदर लॉस था तो कोई भी इनकम वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। 80G की छूट, 80GGA की छूट, 80U की छूट, 80D की छूट हम लेना चाहते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके केस में कोई अलग केस हो तो उसकी छूट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों 80D की छूट अब ये पूछता है कि आप खुद के लिए लेना चाहते हैं, नहीं, इस पे आपको यस कर देना है। अब आप अलग से ब्रेकअप देना चाहते हैं तो नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है, उसका पॉलिसी नंबर और कितनी अमाउंट आपने पे की है। मान लीजिए हमारे केस में 12,960 रुपये हमने पे किए हैं और कंपनी का नाम और पॉलिसी नंबर डाल करके हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप यहाँ पे यस करेंगे, ऐड अनदर पर जाकर पॉलिसी, जिस कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसका नाम, पॉलिसी नंबर और अमाउंट डाल देंगे। इसके अलावा आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपको पता होगा 5,000 रुपये तक की छूट यहाँ पे ले सकते हैं। इससे ज़्यादा डालेंगे तो आपको ये एरर दे देने वाला है। नीचे आ जाएंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स की भी छूट लेना चाहते हैं और वो सीनियर सिटीजन है तो यस पर क्लिक करेंगे और ऐड अनदर पर क्लिक करके कौन सी पॉलिसी से इनकी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, पॉलिसी नंबर और अमाउंट आपको डाल देना है। इसके अलावा आपको पता होगा 50,000 रुपये तक का इनका हेल्थ चेकअप है वो भी आप करा सकते हैं। तो हमारे इस केस में 14,656 रुपये का हमारे को यहाँ पे प्रिवेंटिव हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 5,000 रुपये तक का आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ले सकते हैं और उनके ऊपर मेडिकल का कोई खर्चा आपने लगाया तो यहाँ पर भी 50,000 रुपये तक की छूट आपको ओवरऑल मिल जाने वाली है। तो 80D के अंदर हमने सारी छूट ले ली। चैप्टर 6A दोस्तों ये क्या होता है, आपका चैप्टर 6A के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे 80C, CCC, CCD1 इन सभी को मिलाकर के आपको छूट मिलती है। तो मान लीजिए 80C की छूट आपने यहाँ पे लेनी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस अमाउंट को यहाँ पे अगर नहीं दिखा रहा है तो 80C का अलग से आपको शेड्यूल नीचे दिया जा रहा है तो उस शेड्यूल के अंदर आपको सिंपली चला जाना है और जैसे कि 80C यहाँ पे दिखाया गया है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। कितने रुपए की छूट दोस्तों आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, मान लीजिए 1.5 लाख की छूट हम लेना चाहते हैं। तो किसकी छूट है दोस्तों, अगर आपके होम लोन के प्रिंसिपल की छूट है, अगर आपके LIC की छूट है तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों एक सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपको पता होगा 10,000 रुपये तक की छूट आपको सेक्शन 80 TTA के अंदर मिल जाती है। अगर वहाँ पे बाहर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आपको डिडक्शंस के कॉलम में यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे भी दिखाई नहीं देती है तो कंटिन्यू करना है। फिर आपको दोस्तों जो आपने क्वेश्चन स्किप्स किए थे इसको स्किप्स ना करके आपको क्या करना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब आप ये बोलता है न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हो, नो कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप जो चीज़ें आपसे पूछता है दोस्तों, एग्जम्पशंस की सैलरी लेनी है या नहीं लेनी है वो आप डालते रहें। अब आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं सेक्शन 80 TTA दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको यस कर देना है। फिर आपको कितने रुपए की छूट लेनी है वो यहाँ पे डाल देना है। तो अब हमें यहाँ पे हमारी सेविंग की जो इंटरेस्ट की जो थी वो डाल दी है। इसके बाद में हमें अब पार्ट B टोटल इनकम पर आ जाना है। दोस्तों आपकी कितनी इनकम बनती है, नॉर्मल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स फ्री इनकम, स्पेशल रेट की इनकम। तो अब दोस्तों आप सारी की सारी इनकम डिडक्शंस डालने के बाद पार्ट B टोटल इनकम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं आपकी सैलरी, अदर सोर्स की इनकम, जो भी आपके नेचर थे सैलरी के वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। लास्ट में पार्ट B TTI यानी कि टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी बनती है। आपका टैक्स बनता है दोस्तों 12,324 रुपये, लेकिन 87A सेक्शन बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख या उससे कम है उसका 12,500 का टैक्स हम माफ़ कर देने वाले हैं। तो हमारा तो 12,324 था, सारा का सारा माफ़ हो गया है। नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपका कोई भी रिफंड बनता है तो यहाँ पर आ जाएगा, और टैक्स पेबल बनता है तो यहाँ पर आ जाएगा, जिसका आपको चालान भर करके ITR में दिखाना है। अब हम कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हमें आ जाना है। दोस्तों ITR के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी आपने छोड़ी होगी तो वो कमी आपको यहाँ पे दिखाएगा। उससे पहले आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं उसकी लोकेशन का नाम लिखना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको 2 एरर दी गई है, कंट्री का नाम या जो भी चीज़ें थी उस पर आपको क्लिक करना है। ये आपको उस एरर पर लेकर के चला जाएगा। उस एरर पर जाने के
के बाद में आपको उन एरर को सही कर लेना है। तो दोस्तों जो भी कमी थी उसको सही करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको चले जाना है। तो आपको यहाँ पे दिखा देने वाला है कि आपकी कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जो भी आपने फॉर्म भरा था वो भरा भराया फॉर्म आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको PDF में आराम से चेक कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे कोई भी कमी पेशी होगी आपको ये फिर से बता देने वाला है। इस कमी पेशी को आपको क्लिक करके फिर से सही कर देना है। तो दोस्तों जो भी कमी होगी उसको पूरा करने के बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल आपका आ जाता है। तो इसका मतलब है बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद ई-वेरीफाई नाउ, हाँ, हैंड टू हैंड ही आधार OTP से आप इसे वेरीफाई कर दीजिए। अभी नहीं कर पा रहे हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं तो बिना वेरीफाई करे ही आप अपनी ITR लगा सकते हैं, जिसको कि 30 दिन के अंदर अंदर CPC बेंगलुरु में नॉर्मल डाक से या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। हमने ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ ये वाला आधार OTP वाला ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP चला जाने वाला है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों ये 6 डिजिट का OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहां पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।